बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीए वालों, आज जो हम शॉर्ट स्टोरी करने जा रहे हैं वो है टेक पिटी। उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम करने चाह रहे हैं। टेक पिटी यानी रैम खाओ। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट दे देता हूँ कि इसमें होता क्या है, सीन क्या चल रहा है। इसमें सीन इस तरह है, टेक पिटी का मतलब है रैम खाओ। इसका सीन इस तरह है कि एक दो इसमें होते हैं, एक रोजन होता है और एक ये आदमी है और एक ईवा होती है, ईवा, और ये औरत होती है और इसका जो खामंद है वो वफात पा चुका है। तो ये जो सी है, ये नाट डगमगाने वाली जो सी है औरत है, और ये कहती है मैं सेल्फ मेड हूँ और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। बट जो रोज़न है वो उसको बार बार जो है ना ऑफर्स करता है कि तुम मेरे से, कभी कहता है मेरे से शादी कर लो, कभी उसकी बच्चियों को कुछ चीज़ लेकर देता है, कभी रॉन्ग एड्रेस से उसको कुछ रकम भिजवाने की कोशिश करता है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करती ईवा। तो एंड इसका ये होता है कि जब ईवा मान जाती है आखिर में, तो रोज़न जो उनसे अपनी टोटल जो सारी उसकी जायदाद होती है वो ईवा के नाम लगवा देता है अपने जिंदा होते ही। बट एंड पे जब ईवा उसके पास जाती है तो सीन उल्ट हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब ईवा जो सी है वो हाँ कर रही है और रोज़न ना कर रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि रोज़न की जो मोहब्बत थी, अगर उसके वो जो रहम करता था वो ट्रू लव नहीं था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पॉइंट है इसके, तो हम करने जा रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट्स किसी भी कोई भी इस पे क्वेश्चन आ जाए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी इसमें क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर ये पॉइंट्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छा और मकबूल आंसर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है, इट इज द शॉर्ट स्टोरी विच टेल अस द अनफ्लेंचिंग स्ट्रगल ऑफ अ वुमेन। जॉन से है ये स्टोरी है क्या, ये हमें क्या बताती है, ना डगमगन, अनफ्लेंचिंग, ना डगमगन स्ट्रगल, कोशिश ऑफ अ वुमन, एक औरत की है, हु स्ट्राइव्स टू सर्वाइव इन लाइफ, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। इट आल्सो टेल अस दैट पर्सन, ये हमें उस आदमी के बारे में आगाह करती है, लाइक रोजन ट्राई टू एक्सप्लोर द सिचुएशन, जो मौकों से फायदा उठाते हैं, ऐसे आदमियों को भी ये एक्सपोज करती है। ये एक्सप्लॉइट है, एक्सपोज करना मतलब है कि राज उसका आशिका करता है, कि ये स्टोरी आशिका करती है कि रोज़न जो उनसे वो मौकों से फायदा उठाने वाले आदमी हैं। रोज़न इज ओनली टेकिंग पिटी ऑन ईवा, रोज़न जो उनसे है वो उस पे सिर्फ और सिर्फ रहम खा रहता है ईवा पे। हिज ऑल ऑफर आर नॉट बेस्ड ऑन ट्रू लव, उसकी जो तमाम जो वो ऑफर करता है वो मुखलस और सच्चे प्यार पर मबनी नहीं होती। ही अडॉप्ट्स मैनी वेज टू हेल्प हर, वो बहुत सारे रास्ते इख्तियार करता है उसकी मदद करने को, बट शी रिजेक्ट्स हिज ऑफर्स, मगर वो उसकी जो तमाम ऑफर हैं वो रिजेक्ट कर देती है, एज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू लव, जैसा कि उसको भी मालूम था, हो सकता है कि ये जो उनसे उसकी तमाम ऑफर हैं ये सच्चे प्यार पर मबनी नहीं है। तो 4 पॉइंट पे आते हैं। नंबर 4 पॉइंट है गाइस, वेज अडॉप्टेड बाय रोज़न टू हेल्प हर, जो रास्ते इख्तियार करता है रोज़न, किसको, ईवा को जो मदद करने को जो रास्ते इख्तियार करता है रोज़न, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है, मैंने इस तरह पॉइंट्स में लिखा है, आपने उधर पॉइंट्स में नहीं लिखना, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। मैं आपके आसानी के लिए पॉइंट्स में लिखा है, ही सेंड्स हर सम डॉलर, वो क्या करता है, वो कुछ डॉलर उसको भेजता है, फ्रॉम द अदर सिटी, किसी और शहर से, अंडर द फेक नेम पर उसको भेजता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी, बट वो रिजेक्ट कर देती है। ही ट्राइज टू गिव सम ईटेबल्स टू ईवाज डॉटर, ईवा की जो बेटियां होती हैं यतीम, उनको वो कुछ खाने की अशिया देने को कोशिश करता है, बट
उनकी अम्मी जो उनसे उनको मना कर देती। ही प्रपोज ईवा टू मैरी हिम, वो ईवा को भी प्रपोज करता है कि वो उससे शादी कर ले। ही इवन आस्क्स हर टू मैरी द पर्सन ऑफ हर चॉइस, वो उसको इसलिए भी करता है कि अपनी मर्जी के किसी शख्स से तुम शादी कर लो, एंड ही विल बेयर, और मैं बर्दाश्त करूंगा द एक्सपेंडिचर ऑफ द मैरिज, जो अखराजात होंगे शादी के, जितने भी अखराजात होंगे वो मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। ही ऑफर्स हिज हाउस फ्री ऑफ रेंट, वो कहता है कि मेरा जो घर का पोर्शन है वो खाली है, कहीं पे उसका घर था तो वो खाली है, तो वो ऑफर करता है कि तुम उधर रह लो और आउट ऑफ रेंट, कोई रेंट वगैरह ना मुझे देना, तो उधर रह लो। बट वो ये तमाम जो ऑफर्स हैं वो रिजेक्ट कर देती है। तो एंड पे क्या होता है, नंबर 5 पॉइंट पे आते हैं। नंबर 6 ऐसा, एट द एंड, आखिर में क्या होता है, ही गेट्स हिज विल, वो जो रोजन है वो अपनी क्या करता है, विल, इस विल का मतलब है कि वसीयत, वो अपनी विल प्रिपेयर्ड तैयार करवाता है, लिविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी टू ईवा, अपनी तमाम जायदाद जो उनसे है वो ईवा के नाम करा देता है, एंड कमिट्स सुसाइड, और सुसाइड करने लग पड़ता है, बट इज साउंड, मगर उसको बचा लिया जाता है। बट एट द एंड, और आखिर पर क्या आता है, बोथ द कैरेक्टर्स शोज कंस्ट्रक्टेड एटीट्यूड, जो दोनों कैरेक्टर होते हैं वो एक मुतजाद जो उनसे है वो एटीट्यूड दिखाते हैं, रवैया अख्तियार कर लेते हैं। फर्स्ट ही रिजेक्ट्स ऑल हिज ऑफर्स, पहले वो उसकी तमाम ऑफरें जो उनसे रिजेक्ट कर रही होती है, बट इन द एंड आखिर में क्या होता है, शी गोज टू हिम, वो उसके पास चली जाती है। और रोजन 7 पॉइंट, रोजन इवन पुट्स हिज लाइफ, रोजन जो उनसे है वो अपनी जिंदगी को जो खतरे में डाल देता है, रिस्क फॉर हर, उसके लिए, बट व्हेन शी गोज टू हिम, मगर जब वो उसके पास आती है अपने तमाम जो उनसे गलतियों का अज़ला करने, ही अब्यूज़ेस हर, और रोजन जो उनसे है वो उसको गाली गलौच निकालता है, हर बैटली इन रिस्पॉन्स, जवाब में बहुत उनको ताने वगैरह देता है और गाली गलौच निकालता है। तो ये अगर 7 पॉइंट है, अगर ये आप इसके किसी भी आंसर में अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और लगा देंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छा और माकूल आंसर होगा। तो इसमें कोई आपको मसला वगैरह हो तो आप हमें कमेंट्स में बता दे सकते हैं और इंशाल्लाह हम ज़रूर रिस्पॉन्स करना चाहेंगे। खुदा हाफिज़।